हे डियर स्टूडेंट्स, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको इंग्लिश में होती थी जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एरर से आ रहे हैं। नरेशन, वॉइस ये सब तो आप कर लेते, लेकिन एरर बेस्ड प्रॉब्लम्स है, इन सब में आपको तकलीफ होती है। लेट्स स्टार्ट दैट। देखिए यहाँ पे इस मैंने प्रॉब्लम्स है, मैंने जितने भी आपके एग्जाम्स होंगे, पीईबी जो कंडक्ट करता है, फिर वो सब इंस्पेक्टर होंगे, लेबर ग्रुप होंगे, जेल विभाग होंगे, जितने मैंने डिफरेंट मल्टीपल एग्जाम्स होते हैं, मैंने उसके पेपर यहाँ से उठाया है, सो दैट कि आपको क्लियर हो जाए एरर और कितने प्रकार से हैं और किस किस टाइप से आएंगे। तो मैंने क्वेश्चंस लिया है, लेट चलिए हम देखते हैं इसे। इससे पहले हम एक बार टेंस का चार्ट कवर कर लेते हैं, सो दैट कि आपका बेसिक्स एटलीस्ट एक बार कवर हो जाए। जो मैंने बोला था कि एटलीस्ट कम से कम बेसिक कवर कर लेना। टेंस का चार्ट हम देखते हैं। Present simple, present continuous, present perfect and present perfect continuous. We have the four types of tenses in the present, past and future. Present में देखिए आपके पास होगा subject plus verb का first form plus object. What is it? Present simple में होगा subject plus verb का first form plus object. That is driving a car. This is the tense. Next one is आपका हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आपका आएगा कंटिन्यूअस जो अभी चल रहा है, इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। परफेक्ट देखिए सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट। एंड एट लास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जिसमें आपका आ जाएगा बीन विथ हैव है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यहाँ पे आपका सिंस और फॉर का यूज होगा, तो ये आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस होगा। नेक्स्ट इज पास्ट सिंपल जिसमें आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म। कंटिन्यूअस was वर यूज होगा बट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, दैट इज पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट हम देखते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म विथ हेड। जहां पर हेड आएगा वो आपका पास्ट परफेक्ट कहलाएगा। नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विथ आईएनजी। दिस इज आल्सो सेंस और फॉर। एग्जांपल्स आप खुद देखेंगे। इट इज वेरी सिंपल, मैं आपको जस्ट एक बार बेसिक्स रिकॉल करवा दे रही हूँ, यू नो ऑलरेडी। नेक्स्ट इज फ्यूचर सिंपल शैल या विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। दिस इज she will drive a car, she will go to school. shall और will का यूज होगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस shall will प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विथ ing, that is she will be driving a car, she will be going to school. This is फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट में आप देखेंगे shall, will और have प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। समझ में आई बात? दैट इज फ्यूचर परफेक्ट। she will have a driven a car, she will have gone to school. This is future perfect. Future perfect continuous में आपका आ जाएगा subject plus will, shall, have, been. That is verb का first form plus ing, since or for. She will have been driving a car. She will have been going to school. This is tense of child. ये मैंने एक बेसिक आपको रिकॉल करने के लिए बताया है, इसके बाद we will cover errors. So let's start that we have first question. In the following questions, some of the sentences have errors and some have none. Find out which part of a sentence has an error. If there is a no error, mark your answer no error. अगर error है तो error बताइए और अगर error नहीं है तो आप no error बताइए. Let's start. Jesse and Shauna are both smart. Jesse and Shauna दोनों smart है. But I think Shauna is smarter of the two. And no error. आप बताइए, देखिए जेसी एंड शाउन आर बोथ स्मार्ट, सही लग रहा है गलत लग रहा है? सेंटेंस को समझिए, जो मैंने अभी बताया कि हमने टेंस के हिसाब से सेंटेंस को समझ गया। बट आई थिंक शाउना इज, हम आगे इसके लिख सकते थे स्मार्ट, लाइन बिल्कुल करेक्ट है। और स्मार्टर ऑफ द टू, ये लाइन आपकी इनकरेक्ट है, दैट्स व्हाई एरर इन द स्मार्टर ऑफ द टू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, देखो यहाँ पे आंसर दिया भी है, देयर इज एन एरर इन ऑप्शन सी। Jesse and Shauna are both smart, but I think Shauna is the smartest. तो यहाँ पे आप कवर कर सकते हैं सेंटेंस, लेकिन जो सी वाला ऑप्शन है यहाँ पर सेंटेंस कवर करने के लिए कुछ दिया ही नहीं है, दैट इज इनकरेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 is that in the following questions some of the sentences have errors and some has none.
Find out which of the following has an error. If there is no error, mark your answer as no error. He doesn't spend much time with his family. He doesn't spend much time with his family because his career. It is the most important thing in life. ये भी correct लग रहा है, ये भी correct लग रहा है. He doesn't spend much time with his family. यहाँ पे गलत है. ठीक है, with में error आएगा. Third question is that fill up with the correct options. There are passengers in the compartment today. ये आपका डिग्री का क्वेश्चन है ना? किसमें few आएगा, fewer आएगा. तो यहाँ पे देखिए लेस हम इसके लिए यूज नहीं करते हैं. पैसेंजर्स मतलब किसी लिविंग बींग्स के लिए हम fewer यूज करेंगे. किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए हम लिटिल, लेस, fewer इस टाइप की चीज यूज करते हैं. लेकिन अगर ह्यूमन बींग्स है तो इसके लिए हम लाइव किसी भी बॉडी के लिए हम fewer यूज करेंगे. ठीक. Choose the grammatically correct sentence out of the given options. She is the weaker of the two students. She is weaker of the two sisters. Again repeat. She is the weaker of the two sisters. Weaker. Check. She is weaker of the two sisters. She is the weaker of two sisters. Grammatically correct बोल रहा है ये. She is weaker of the two sisters. She is the weaker of two sisters. She weaker of the two sisters. देखिए of the और is the का फर्क है. इसको चेक करिए. आंसर विल बी ए. देखिए एक बार दिए गए विकल्पों में से ए विकल्प सही है क्योंकि जब दो व्यक्ति या वस्तु स्थानों के चुनाव या सिलेक्शन के भाव को एक्सप्रेस करना हो तब वाक्य का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का रहता है. द. ठीक है. फिर आपका आ जाएगा कंपैरेटिव डिग्री दैट इज वीकर प्लस ऑफ द. फिर आपका आ जाएगा प्लूरल नाउन दैट इज टू सिस्टर्स. ये आपका आ जाएगा स्ट्रक्चर. ये डिग्री के क्वेश्चन है. फिर देखिए आप अगेन एरर का क्वेश्चन है. If there is no error, mark your answer is no error. देखो जरा. The pyramid in Egypt. The pyramid in Egypt. ठीक है. Egypt में pyramid are oldest monuments in the world. Which one is not correct? The pyramids in Egypt are the oldest monuments. Okay. यहाँ पे आएगा oldest. ठीक है. अगेन ये सुपरलेटिव डिग्री oldest पहले हमें आर्टिकल का प्रयोग करना होगा है ना. दैट इज ए एन द. मॉन्यूमेंट्स के लिए आपका आर नहीं आएगा. ए एन और द इनका प्रयोग होता है सुपरलेटिव डिग्री. ठीक है. इससे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस. द हायर यू गो द कोल्डर इट इज. देखना. द हायर यू गो द कोल्डर इट इज. हायर यू गो कोल्डर इट इज. आर्टिकल्स का यूज नहीं हुआ है यहाँ पे. द हायर यू गो यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है. कोल्डर इट इज. हायर यू गो द कोल्डर इट इज. अगेन यहाँ पे द हायर भी आएगा. तो व्हाट इज दैट? दिस इज करेक्ट क्योंकि यहाँ पे आप देखो सब इनकरेक्ट मिसिंग लग रहा है. सो द हायर यू गो द कोल्डर इट इज. द सेंटेंस इज करेक्ट. देखिए एमपीएसआई 11 सितंबर 2016 2 बजे का पेपर है. मैंने डिफरेंट पेपर्स इसीलिए निकाले हैं. Read the sentences carefully and choose the options that has error in it. Both Vijayan and Rajan are quite tall, but Rajan is the tallest of the two. Read the sentence again. Both Vijayan and Rajan are quite tall, but Rajan is the tallest of the two. Both Vijayan and Rajan are quite tall, but Rajan is the tallest of the two. Which one is incorrect? एरर पूछ रहा है ना यहाँ पे. विच वन इज करेक्ट? बोथ विजयन एंड राजन ये तो सही है. आर क्वाइट टॉल सही है. बट राजन इज द टॉलेस्ट ऑफ टू. यहाँ पे कुछ मिसिंग लग रहा है. टॉलेस्ट ऑफ द टू
कम यहाँ पे मिसिंग है ना। देखिए, जब किसी वाक्य में तुलना दो के बीच में हो तो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनता है, द देन कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द टू। ठीक है, अंततः यहाँ टॉलेस्ट का प्रयोग होगा, है ना। पर यहाँ इसने टॉलेस्ट का ही तो प्रयोग किया है। द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द टू was not correct. See, we will deal about that. Might have error question में. Next देखो, choose the appropriate options that fills in the given sentences correctly. This house is not strategically located. The rents are quite high. अब यहाँ पे देखिए क्या आएगा, accordingly स्टार्टिंग में यूज होता है उस हिसाब से, है ना। likewise, furthermore और hence, hence भी चीजों को बताने के लिए होता है, और likewise उसके जैसे, और accordingly मतलब देखिए, this house is not strategically located. Furthermore, उसके बावजूद भी रेंट्स बहुत हाई है। आंसर सी। देखिए, फर्दरमोर का अब उपयोग प्रयोग इसके अलावा, अकॉर्डिंग का तद अनुसार, लाइकवाइज का इसी तरह, तथा हेंस का प्रयोग इसलिए के संदर्भ में करते हैं। इट इज फर्दरमोर इज मोर अप्रोप्रिएट। यहाँ पे हम एलिमिनेशन टेक्निक यूज करेंगे। अकॉर्डिंगली नहीं होगा, लाइकवाइज भी नहीं होगा, हेंस भी नहीं होगा। ठीक। Choose appropriate option that fills in the given sentences correctly. I enjoy my morning walks. The weather is very pleasant today. है ना? I enjoy my morning walks. Hence, the weather is not. I enjoy my morning walks. Moreover, the weather is very pleasant today. Otherwise, नहीं. However, नहीं. Answer is moreover. देखो, इस रिक्त स्थान में moreover का प्रयोग किया जाएगा। hence का प्रयोग इसीलिए, moreover का प्रयोग इसके अलावा का बोध कराने के लिए, otherwise अन्यथा के लिए, however हालांकि का बोध कराने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक। Read the sentences carefully and choose the option that has an error in it. Bothered by the heavy traffic, some travelers prefer the more tranquil two-lane roads. Two-lane roads समझ रहे? Then the interstates highway. देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, error. Bothered by the heavy traffic, some travelers prefer the more tranquil two-lane roads than the interstates highway. है ना? बहुत हैवी रोड है, हैवी ट्रैफिक है, कुछ ट्रैवलर्स आपके मोर ट्रैंक्लाइल टू लेन रोड प्रेफर कर रहे हैं, किसके बजाय, इंटरस्टेट हाईवे रोड्स के बजाय। जरा देखिए, बॉदर्ड बाय द हैवी ट्रैफिक, ठीक है। सम ट्रैवलर्स प्रेफर, ठीक है। द मोर ट्रैंक्लाइल टू लेन रोड्स, ठीक है, देन द इंटरस्टेट्स हाईवे। ठीक है, आंसर इज डी। वाई इट इज डी। प्रेफर के बाद टू का प्रयोग किया जाता है, मतलब देन के स्थान में टू का प्रयोग हो जाएगा। अच्छा, टू द, ठीक है, टू द इंटरस्टेट्स हाईवे। डायरेक्शंस, अगेन वो एरर पूछ रहा है। देखिए, डू यू थिंक ऑस्ट्रेलिया इज अ मोर डेमोक्रेटिक कंट्री देन ब्रिटेन, और नो एरर। कुछ समझ में आ रहा है? ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा डेमोक्रेटिक कंट्री है देन ब्रिटेन। हम कंपैरिजन के लिए THAN यूज करते हैं देन के लिए। Hence answer C is incorrect. Which of the following sentences, देखो देखो एरर का अगेन क्वेश्चन है ये। She is the taller of the two women. She is the taller of the two women. No error. कुछ है क्या? ठीक है, दो वुमेन से टॉलर है, आई थिंक एरर नहीं आना चाहिए। नो एरर। The Eiffel Tower
is the most famous building in France? सही है, कोई एरर नहीं है. This car is certainly better. This car is certainly better, but it is much more expensive. ठीक है, अच्छी है लेकिन बहुत expensive. Again, no error. क्वेश्चन देखो, सब जेल विभाग के मैंने डाला है यहाँ पे. और A rose is a more beautiful than the daisy. एक डेजी का फ्लावर है, एक रोज का फ्लावर है ना. तो a rose is more beautiful than the daisy. Again, हम कंपैरिजन के लिए ये यूज करते हैं ना, देन में. सो इनकरेक्ट आंसर होगा सी. The river Nile in Africa is longer than the river Ganga in India. Again, incorrect is किसी भी कंपैरिजन के लिए THAN वाला देन यूज करेंगे. याद रखना, ये कॉमन चीजें हमें यहाँ पे पता चल रही है देन के बारे में. ठीक है, विच इज करेक्ट बी. देखिए दिया है यहाँ पे, देयर इज एरर इन द देन. Your dog runs faster than Jim's dog. Again, there's an error in the part B. It is easier to read English than to speak it. या फिर नो एरर. ठीक है, अब यहाँ पे इसने देन सही दिया है, तो कोई एरर नहीं है. सी वाला ना. Okay, it is no error in D. D part. Next, Paris is the most romantic city in the world. ठीक है, पेरिस बहुत रोमांटिक सिटी है वर्ल्ड की. नो एरर. फ्रांस इज स्मॉलर देन रशिया. कंपैरिजन के लिए देन का यूज रहता है, ये बिल्कुल याद रखिए आप, है ना. Michael was not faster than James in the race. Michael was not faster than James. ये लगभग सेम वैरायटी क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट उसमें, कि देन का प्रयोग बिल्कुल आ रहा है ना. Robert is the shortest boy in his school. No error. ठीक है, there's no error. Sam is the most handsome boy in the whole school. ठीक है, no error. Gandhiji is more popular than any other leader of India. ठीक है, देख गया होगा आपको. Spot the error in the given sentence. ये group 4 assistant grade स्टोनो का पेपर है ये. All the dresses are beautiful, but this one is the more beautiful. है ना, इसमें एरर बताइए. बट दिस वन ये ठीक है, ऑल द ड्रेसेस ठीक है, इस द नहीं आएगा ना, पे इज मोर ब्यूटीफुल. यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते थे. ये बिल्कुल समझ लीजिए, बिल्कुल सही, ये भी बिल्कुल सही. आर ब्यूटीफुल आपको गलत इससे में लग रहा है ना. आंसर सीरीज. चूज द ऑप्शन दैट फिल्स बेस्ट इन द सेंटेंस. ऑफ द थ्री ब्रदर्स, राम इज ओल्डेस्ट, द एल्डेस्ट, द ओल्डर और एल्डेस्ट टू. ये नहीं हो सकता. राम इज ओल्डेस्ट भी नहीं हो सकता, सुपरलेटिव डिग्री में आर्टिकल का चाहिए. द ओल्डर नहीं हो सकता, दिस इज द एल्डेस्ट. आर्टिकल भी है और आपकी कंपैरेटिव डिग्री भी है. एज वी हैव कंप्लीटेड एरर पार्ट, मैं कुछ और आपको एरर पार्ट दूंगी क्योंकि यहाँ पे मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन डिग्री के डाला है जिससे कि आप पूरा चीजों को समझ पाए. ठीक है, वी विल डील अबाउट आर्टिकल ऑल्सो. स्टे ट्यून्ड. विशिंग ऑल द बेस्ट. गुड लक.